Hello बच्चों, let's read the question. The question says, accidentally chewing a stray fragment of aluminum foil can cause a sharp tooth pain if the aluminum comes in the contact with a amalgam filling. The filling, an alloy of silver, tin, mercury, act as cathode on tiny galvanic cell. Aluminum behaves as anode. Saliva serves as electrolyte. When the aluminum and the filling come in the contact, an electric current passes through the aluminum to the filling, which is sensed by nerve in a tooth. The aluminum is oxidized at anode and oxygen gas is reduced to the water at cathode. और यहाँ पे हमको गिवन है E नॉट AL प्लस 3 से AL में माइनस 1.66 वोल्ट एंड दिस इज 1.23 वोल्ट. तो हमको बताना है कि जो नेट रिएक्शन है वो क्या होगी इस क्वेश्चन में. ओके, सो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो द की कॉन्सेप्ट इज तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. बेसिकली इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो एल्युमिनियम है वो एनोड पर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और ऑक्सीजन जो है वो कैथोड पर रिड्यूस हो जा रहा है. ओके, सो इसका जो है वो क्या है, सेल्स. ओके, इलेक्ट्रिक सेल्स, वो हमारा इसका की कॉन्सेप्ट है. तो देखिए वो कह रहा है कि AL प्लस 3 से लेके AL में माइनस 1.6 है, यानी कि E नॉट क्या है, नेगेटिव है. E नॉट नेगेटिव है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो एल्युमिनियम है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एल्युमिनियम से प्लस 3 में जा रहा है. तो ये क्या हो गया, एनोड पर, और एनोड पे जा रहा है. तो यहाँ से क्या निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. और इसके लिए जो E नॉट है, E नॉट AL से लेके AL प्लस 3, वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा इसका AL प्लस 3 से AL का, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1.66 वोल्ट. ओके, फिर हमको बोला गया है कि जो ऑक्सीजन है वो H2O में रिड्यूस हो जा रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से H2O बना रहा है. ओके, H2 बना रहा है, यानी कि ये कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है. ऑक्सीजन जो H2O में जा रहा है उसके लिए हमको E नॉट कितना गिवन है, E नॉट ऑक्सीजन से H2O में ये हमको गिवन है 1.23 वोल्ट. ओके, सो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकले. अभी हमको जस्ट बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 3O2 लिख दिया हमने. ओके, 3O2 लिख दिया तो ये कितना हो गया 6. तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 कर दिया. अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 12H प्लस, और यहाँ पे जितने H प्लस हैं उतनी हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दिए, 12 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ पे आगे 4 लगा दिया, इसके आगे 4 लगा दिया. तो यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब हमको क्या करना है, इन दोनों रिएक्शंस को जस्ट ऐड करना है. जब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, सो 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, सो द नेट रिएक्शन बिकम्स 4AL प्लस 3O2 प्लस 12H प्लस it gives 4AL3 प्लस 6H2O. ये हमारी रिएक्शन होगी. और इसके लिए जो नेट E नोट सेल है वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2.89. दोनों को जस्ट ऐड कर देना है. तो आप देखेंगे कि ये जो E नोट सेल है ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि जो रिएक्शन है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी. ओके, जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी. सो नेट रिएक्शन इज ये हो गई. तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया. हैंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.